आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल के लिए निकले हैं। वहां पर जो घायल लोग हैं उनसे वो बातचीत करेंगे, जो बातचीत करने की हालत में हैं। इस पर जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही एक पोस्ट किया था जिसमें बताया था उन्होंने कि ये जो दुख है, ये जो दर्द है, इसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। और उसी दुख दर्द को साझा करने के लिए जो लोग घायल हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं। अब कुछ ही देर में वो अस्पताल पहुंच जाएंगे। ये उनका काफिला है जो सीधे हम कोमल के पास चलते हैं, वहीं से कोमल मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर पहुंच गए हैं। उनका ये काफिला हम दिखा रहे हैं क्योंकि ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये काफिला जो है ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे हैं, जहाँ पे जो घायल है, जिनका इलाज चल रहा है, उनसे वो बातचीत करेंगे। मौके की बात करें तो देखिए, सिर्फ साफ तौर पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से बढ़ा दी गई है, क्योंकि आगे देखिए पीएम मोदी का काफिला है और यहाँ पे देखिए आपको पुलिस ऑफिशियल्स नजर आ रहे होंगे। लेकिन ये जो मूवमेंट है वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये वही ट्रॉमा सेंटर है जहाँ पे कई घायलों का इलाज हो रहा है। कई घायलों को यहाँ पे एडमिट कराया गया है। और खास तौर पर बात करें तो देखिए, वो जो मेस में जब जिस इमारत से ये विमान टकराई थी, जिस मेस से ये विमान टकराई थी, वहाँ पे चूंकि कई मेडिकल स्टूडेंट्स थे वो मौजूद थे। कोई खाना खा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई अपने दोस्तों के साथ बैठा था। तो ऐसे में उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उस दौरान वो क्या कर रहे थे और क्या कुछ उन्होंने देखा। सांत्वना भी देंगे और एक तरफ से परिवार को देखिए एक मोटिवेशन भी देंगे। उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और सिविल हॉस्पिटल का ये ट्रॉमा वार्ड है जहां पे पहुंचे हैं। घायलों का इलाज यहीं पे चल रहा है और ये काफिला, उनका आगे मूवमेंट जो है वो देखिए आगे बढ़ गए हैं। इस फ्रेम की बात करें तो देखिए, इस फ्रेम में जो है गुजरात के जो होम मिनिस्टर है हर्ष सांघवी, वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके साथ ही सीएम जो है वो भी उनके साथ होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो जिस तरह से कल से ये घटना हुई है उसके बाद से ही देखिए लगातार जो आला अधिकारियों की बात करें वो तो मौके पर मौजूद है ही, 24 घंटे की ड्यूटी पर वो मौजूद है। लेकिन इसके साथ ही साथ बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि यहाँ पे पहुँच रहे हैं, पहुँच चुके हैं और उनका ये काफिला हम आपको दिखा रहे हैं। ये उनका काफिला है और उनका काफिला चूँकि यहाँ पे पीछे रुक गया है। पीएम मोदी की गाड़ी आगे निकल गई है, जहाँ पे अब वो ट्रॉमा सेंटर जा रहे हैं, घायलों से बातचीत करेंगे। और देखिए, अस्पताल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं और ये ट्रॉमा सेंटर चूँकि देखिए इससे अंदर जो है हमें अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ तक ये काफिला जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो काफिला यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है। पीएम मोदी चूँकि अंदर है और जो घायल थे, जो उनके रिश्तेदार हैं, वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जब ये घटना हुई थी तो उस दौरान वो क्या कर रहे थे और किस तरह से उन्होंने क्या कुछ देखा, कैसा मंजर था। सांत्वना भी देंगे पीएम मोदी। लेकिन फिलहाल ये काफिला आपको हम रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। पीएम मोदी चूँकि देखिए ये काफिला है और एक तरफ पीएम मोदी जो है अंदर हॉस्पिटल के अंदर पहुंच चुके हैं और वहाँ पे घायलों से वो बातचीत कर रहे हैं, उनके परिजनों से वो मुलाकात कर रहे हैं। जी, तो ये हम आपको जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंच चुके हैं, ट्रॉमा सेंटर जा रहे हैं। जो घायल लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, इसके साथ साथ जो सीएम हैं गुजरात के वो पहुंचे हुए हैं और जो हर्ष सांघवी हैं वो भी दिख रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर जाएंगे और कुछ देर तक रहने वाले हैं। और हमारे साथ अक्षित चोपड़ा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो से। सर, ये इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी दुर्घटना जब होती है तो इसकी जांच कैसे की जाती है? अब सवाल ये है कि क्या क्या जांचा जाएगा कि पता चले कि इसके पीछे का कारण क्या था। पर हम तस्वीरें दिखा दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल पहुंच चुके हैं और यहां पर घायलों से मुलाकात करेंगे। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की भी मौजूदगी है। ये तस्वीरें पूरा एकदम गमगीन पूरा देश हो चुका है इस खबर को सुनने के बाद और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये कैसे हादसा हुआ, आखिरी उन 60 सेकंड्स में क्या कुछ हुआ। लेकिन ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिविल अस्पताल के भीतर आगे जाते हुए घायलों से एक एक कर मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, उनकी ज़ुबानी वो अपना क्या कुछ वाकया शेयर करना चाहते हैं। और ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और सब कुछ जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ वजह रही 265 लोगों की मौत के पीछे। हर कोई आहत है, स्तब्ध है, जानना चाहता है कि आखिर कैसे ये इतना बड़ा हादसा हुआ। ऐसा हादसा बीते कई सालों में याद नहीं है कि कब आखिरी बार हुआ था।
हमारे साथ अक्षय चोपड़ा जी लगातार बने हुए हैं स्टूडियो में, एक्स IAF पायलट हैं। सर, बार बार अभी आप अपनी बात कर रहे थे कि ब्लैक बॉक्स रिट्रीव किया जा चुका है, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर वो ड्रीमलाइनर जिस पर हर कोई भरोसा करता है, AI-171 विमान, कैसे ये हादसे का शिकार हो सकता है? क्या कुछ वजह हो सकती है? क्या वाकई टेक्निकल फॉल्ट था? देखिए, टेक्निकल फॉल्ट के सिवा और कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कल से हम सारे एविएशन एक्सपर्ट्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल पायलट्स की भी बातें सुन रहे हैं। हर एक का यही एक आंसर है कि ब्लैक बॉक्स से जब तक डेटा नहीं आता, कोई भी जो चीज़ बोल रहे हैं वो स्पेक्यूलेशन के बेस पर है। अगर हम डॉट्स को भी कनेक्ट करते हैं कहीं पर, तो अगर आप टेक ऑफ के समय भी देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि फ्लैप्स क्यों नहीं बाहर थे, क्लीन कॉन्फ़िगरेशन में एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है, और उसके बाद एयरक्राफ्ट बिल्कुल लेवल फ्लाइट में सिंक करा है, कोई बैंक नहीं है, कोई इंजन फायर नहीं नज़र आई, कोई स्मोक नहीं, कोई एयरक्राफ्ट में मूवमेंट नहीं थी। इट्स अ वेरी कंट्रोल्ड सिंक। प्लस अगर हम रनवे की बात करते हैं तो रनवे में जो पायलट थे उन्होंने तो बिल्कुल सिविल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पे पहुंच चुके हैं। घायलों से वो मुलाकात कर रहे हैं, उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, और सभी को ये बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आखिरी के 60 सेकंड में क्या हुआ था। लेकिन ये काफिला आपको दिखा रहे हैं, चूँकि ये काफिला लगा हुआ है PM मोदी का, और वो देखिए चूँकि ट्रॉमा सेंटर के अंदर है, और साफ तौर पर आपको तस्वीरें दिखाएं तो ट्रॉमा सेंटर के अंदर चूँकि एक आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर के 60 सेकंड में क्या कुछ हुआ। जो जिस इमारत यानी जो मेस था जहां से ये विमान टकराई थी, जो बच्चे वहां पे, जो स्टूडेंट्स थे, जो मेडिकल के छात्र थे, जो वहां पे पहुंचे हुए थे, जो खाना खा रहे थे, कोई अपने दोस्तों के साथ बैठा था, आखिर उन्होंने क्या देखा, आखिर ऐसा क्या हुआ, उनसे भी जानने की कोशिश जो है वो सब चाह रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हैं कि उनसे भी बातचीत की जाए। हालांकि देखिए फिलहाल जो है वो घायल है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनके रिश्तेदारों से भी उनकी बातचीत हुई है, तो ऐसे में देखिए रिश्तेदारों से भी मिल रहे हैं, उनको भी सांत्वना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। और अभी कुछ समय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी सिविल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के अंदर PM मोदी कुछ समय बिताएंगे, क्योंकि उस विमान में जो लोग सवार थे उन्हें पता नहीं था कि ये उनका आखिरी दिन होगा। इस हादसे ने उनकी खुशियाँ छीन ली, उनके सपने छीन लिए, केवल उनके नहीं बल्कि उनके परिवार के भी सपने छीन लिए, सारी खुशियाँ छीन ली। तो ऐसे में देखिए बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है। कई ऐसे शव जो है वो पूरी तरह ऐसे शव मिले हैं जो पूरी तरह से शत-विशत हो चुके थे, पूरी तरह से उनकी बॉडी जो है वो नहीं मिल पाई है। DNA के जरिए उनके शव को पहचान करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। तो वाकई में तस्वीर जो थी वो बहुत ही भयावह आई थी, लेकिन चूंकि इमारत जो कि मेस में जा करके जिस इमारत से घनी आबादी वाला वो क्षेत्र था, और विमान जो है जिसे 9 घंटे की दूरी तय करनी थी वो 9 मिनट की दूरी भी नहीं तय कर पाता है और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ऐसे में देखिए उस विमान में क्या कुछ खराबियां रही, क्या कुछ तकनीकी कारण रहा, उसकी भी जांच चल रही है। लेकिन क्या कुछ जो है वो लोगों ने देखा वहाँ पे, जो मेस के स्टूडेंट्स थे जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने क्या देखा, उनसे भी PM मोदी बात करेंगे।